जब हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें वस्त्र प्राप्त हुआ, लाल रंग का वस्त्र प्राप्त हुआ और खादी का वस्त्र निकला। एक खादी तब से चली आई है, तब से उसका उपयोग होता आ रहा है। ये शुद्ध और सात्विक होती है। भारत इसी में सबसे अग्रणी रहा है। जिस समय भारत से सामग्री का निर्यात होता था उसमें 50% तो केवल वस्त्र ही होते थे, कपड़े ही होते थे, धागा ही सब कुछ होता था। इसलिए जितना अच्छा वस्त्र होता उतने अच्छे कपड़े बनते हैं। इस खादी को बताने वाले, लाइट में लाने के लिए वर्तमान में जिनके अहिंसा की लड़ाई के द्वारा आज़ादी प्राप्त हुई वो महात्मा गांधी थे, सब जानते हैं, जिनको हम सब बापू कहते हैं। उनके 3 बंदर आपने नाम सुना होगा। उनके 3 बंदर थे ना। एक बंदर आंख में अपने हाथ रखा हुआ है, वो क्या कहता है कि बुरा मत है, बुरा मत देखो। एक बंदर अपने मुंह में हाथ रखा रहता है, वो क्या कहता है कि बुरा मत बोलो। और एक बंदर अपने कान में हाथ रखा रहता है जो कहता है कि बुरा मत सुनो। अब हम आप लोग सुन रहे हैं ना, हम आपको इसके आगे की बात और सुनाते हैं। एक और बंदर होना चाहिए, एक और बंदर होना चाहिए। तीन हिसाब से हिंदी हो गई, अब कौन सा बचा है? नाक बंद करेंगे तो सांस कैसे लेंगे? आंखों में बात आ सकती है ना। तो कौन सा बंदर चाहिए, किस प्रकार से उसकी मतलब दशा होनी चाहिए? तो चौथा बंदर एक और होना चाहिए जो कि अपने माथे में हाथ रखे, जो इस कहे कि बुरा मत सोचो। जो क्या कहता है? बुरा मत सोचो। क्योंकि जो कुछ भी कार्य की परिणति होती है वो हमारे विचारों के द्वारा होती है, हमारे सोचने पर आधारित होती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही कार्य परिणति उसमें आगे आ लगती है। इसलिए आयुर्वेद में बात आती है कि रोग जो होते ना पहले मन में उपजते हैं, बाद में तन में दिखते हैं। हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारी मानसिकता खराब हो जाती है। यदि हमने अपनी मानसिकता अच्छी स्वस्थ अच्छी तरह से रखी तो हमारा हर कुछ सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि नदी बहती रहती है, नदी तो बहती रहती है, तो नदी में धार रहती है। धार है तो पतवार है, धार है तो दोनों किनारे होते नदी में, उसमें धार रहती है। तो धार है तो पतवार है, पतवार है तो नैया पार है। ये ध्यान रखना। हमारा बड़ा पुण्य का भाग्य है कि बहुत अच्छा ऐसा समय है कि हमको बीतरागी देवता से गुरु ऐसे हमको मझधार में जब फंसे हुए थे, हम कैसे पतवार रूप में मिल गए हमारी नैया को पार कराने के लिए। जैसे भी महाराज जी ने वीर सागर महाराज ने अच्छी आपको बातें बताई, गुरु और भगवान के बीच में बात बताई कि गुरु जो होते हैं उनसे साक्षात्कार हो जाता है, सब स्पर्श दर्शन सब हो जाता है। भगवान साहब से नहीं हो पाता है, उतनी अपनी आस्था नहीं हो पाती है। तो ये बात सही है ना। एक और बात हम आपको बता दें, किसी ने प्रश्न किया कि समय और गुरु में कौन बड़ा होता है? समय और गुरु में कौन बड़ा होता है? तो उसका जवाब आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन बड़ा होता है? क्यों प्रश्न आएगा, आपने बोल तो दिया, उसे कहानी पूछेंगे गुरु बड़ा क्यों होता है? हैं? सबके अपने अपने विचार होते हैं, अच्छी बात है, स्वतंत्र भारत है, सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता भी है, स्वतंत्रता अधिकार है ही है। क्योंकि लोकमान्य तिलक ने हम सबको कहा था ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। इसी प्रकार से हम सबको सोचना चाहिए कि अनादिकाल से हमारी आत्मा कर्मों के जकड़न में बंधी हुई है, परतंत्रता है, इसे स्वतंत्र होना है, ये हमारा जन्म से अधिकार है। ये भावना लेकर ही साधक जब इस मार्ग में आता है तब गुरु कृपा होती है, तब कहीं जाकर उनको दीक्षा के संस्कार प्राप्त होते हैं। एक ही लक्ष्य होता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, हमको इस आत्मा को कर्म रूपी जो बेड़ियां हैं उससे हमको स्वतंत्र करना है। तो महात्मा गांधी ने बात आपको बताई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जैसा सोचते विचारते हैं, इसलिए गुरु बड़ा होता, आपने कह तो दिया, समय छोटा होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, सुनना चाहेंगे आप लोग?
समय जो होता है पहले परीक्षा लेता है फिर सिखलाता है। किसी ने कहा, किसी का काम नहीं चल रहा था, दिमाग ज्यादा काम नहीं चल रहा था, तो किसी ने कहा उससे, अरे बादाम खाओ, बादाम खाओ, बादाम खाने से बुद्धि आती है। ये कहा जाता है ना, बादाम खाने से बुद्धि आती है। तब उसका उत्तर दिया गया, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। समझ में आ गया ना? एक बार जो ठोकर खा जाता है समझ में आ जाता है कि हमको एक कार्य अब नहीं करना है। छोटा सा बच्चा भी है, जब वह दीपक की लौ के समझते हैं कि कैसी क्या है, जब वह पास में जाता रहता है और उसको नहीं कहते हाथ मत लगाओ, मानता नहीं है। जब वह हाथ लगा देता है जल जाता है, ताता ताता कहता ना, तब समझ आ जाता है। बाद में आप जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसके सामने ले भी जाओगे, दीपक के सामने, वो ताता करके अपने हाथ पीछे कर लेता है। तो उसने पहले ठोकर खाई तब उसको बुद्धि आई। वक्त ऐसा ही होता है कि पहले आपके लिए परीक्षा ले लेता है फिर सिखलाता है। और गुरु महाराज उनसे भी बड़े होते हैं, गुरु महाराज पहले सिखला देते हैं बाद में परीक्षा लेते हैं। यहाँ सबने जितने भी बैठे हैं सबने विद्यालय में विद्यालय पढ़ाई की होगी। बताओ बच्चा, पहले आपके गुरु महाराज ने जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, सर मैडम जो आप बोलते हैं ना, वो पहले आपको पढ़ाते ही पहले परीक्षा लेते हैं, पहले पढ़ाते हैं बाद में परीक्षा लेते हैं। तो लौकिक गुरु के हिसाब से, लौकिक पढ़ाई के हिसाब से बता रहे हैं। पालौकिक में भी ऐसा ही होता है। जो आचार्य महाराज गुरु होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि वह पहले विद्यार्थियों के लिए, शिष्यों के लिए वो सबका ज्ञान कराते हैं, बाद में परीक्षा लेते हैं। क्योंकि साधक जब से दीक्षा लेता है तब से उसकी परीक्षा चालू हो जाती है। ध्यान रख लेना, एक एक पल आप बोलते ना, जीवन के राही रे रखना संभाल के, एक एक पग, क्या जीवन के राही रे चलना संभाल के, एक एक पग अपना रखना संभाल के। ऐसा पग संभाल के रखा जाता है सब कहीं जाकर वह साधक अपने उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ प्रसंग चल रहा था कि चौथे बंदर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रश्न है ना, क्योंकि सब जानते हैं कि जैसा विचार करते वैसा ही कार्य होता है। एक कथानक आता है, वह हम आपको बताना चाहेंगे। अब एक राजा का स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार पड़ गया और काफी प्रयास किया गया और उसकी रोग जो थी वह दूर नहीं हो रहा था, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही थी, काफी प्रयास किया गया। अब एक व्यक्ति ने सोचा अभी राजा की आयु तो अंतिम समय में चली रही है, अब राजा का संस्कार तो होगा ही होगा। समान संस्कार होता है तो कितने मन लकड़ी लगती है, अपने में कितने लगती है, 2-4 मन लगती है ना, कितनी मन लगती है। तो लेकिन जब राजा का संस्कार होगा, मृत संस्कार होगा ना, तो उसके लिए आम ये सामान लकड़ी काम नहीं करेगी। आपसे कि आम की लकड़ी है, हल्दी की लकड़ी है या नीम की लकड़ी है, ऐसे हल्दी से लकड़ी से काम चला लेंगे नहीं। अब राजा महाराजा हैं तो उनके जाय संस्कार में क्या जरूरत पड़ती है, चंदन की लकड़ी। जानते ना, चंदन सस्ता होता है कि महंगा होता है? चंदन आम आदमी नहीं खरीद सकता है। चंदन के जंगल होते हैं ना, जिसकी तस्करी के लिए यहाँ के कोई वीरप्पन वगैरह प्रसिद्ध हुए थे ना, महाराष्ट्र कर्नाटक में, चंदन, क्योंकि बहुत महंगी लकड़ी होती है। अब उस राजा ने उस व्यक्ति ने सोच पड़ेगी, खरीद करके स्टॉक करना चालू कर दिया। जब स्टॉक करना चालू कर दिया, काफी मात्रा में लिया कि राजा का बहुत नाम है, कई देशों के हिसाब से उसका प्रभुत्व है, उसके दाय संस्कार में इतनी लकड़ी जरूरत पड़ी, इतने लोग आएंगे, नामी ग्रामी राजा है, इतनी लकड़ी जरूरत पड़ेगी। उसने स्टॉक कर लिया, अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। अब राजा का मरण तो होने वाला है, डॉक्टर ने कह दिया है, लेकिन आयु का कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक आयु है तब तक कुछ भी आप आयु के उसको आप किसी को एक कण भी आप आयु का दे नहीं सकते हो। दाम बिना नहीं, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये तो कहा जाता है। अगली पंक्ति सुनिए,
दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। ये अटल सिद्धांत है। जब अंदर में पुण्य होता है, अंदर में तकदीर होती है, अंतर में पुण्य का उदय होता है, अपने आप ही ऐसा रास्ता निकल जाता है। जैसे महाराज जी ने बताया था ना, कहा था ना कि पुण्य का सदुपयोग करो। अभी आपने सुना नहीं सुना था बीस साल महाराज जी ने क्या कहा था? तो आपने पूछा नहीं कैसे सदुपयोग करें, पुण्य का कैसे सदुपयोग करें? ये आप सुन तो लिया, सब सुन लिए। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया आज के विषय में, पुण्य का सदुपयोग करो। उसके मन में आ गया वास्तव में करना चाहिए, आयु भी बचनी चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। अब एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ, मेरे स्वास्थ्य का कुछ आप रास्ता बताइए, मेरा पाप कर्म उदय चल रहा है, मैं पुण्य कैसे बढ़ाऊँ, कैसे अपना स्वास्थ्य लाभ लूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई ऐसा करो, आप रोज आप 3 किलोमीटर पैदल चलो, रोज आप 3 किलोमीटर पैदल चलो, पैदल चलने से आपका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उसने ये भी बोला घर में बहुत कलह मची रहती है, घर में शांति नहीं है, खटपट मची रहती है, इस ढंग से बहुत परेशानी आती जाती रहती है। तो उसका क्या, यही आपके लिए रास्ता है, आप स्वस्थ रहेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। अब वह रोज उसने जैसा डॉक्टर ने सलाह दी थी वैसा कार्य करना चालू कर दिया और उसने 3 किलोमीटर चलना प्रारंभ कर दिया। एक सप्ताह बाद डॉक्टर को याद आया कि तो हमारा मतलब घरेलू मरीज है, मैं इसका घर का डॉक्टर हूँ, क्या बोलते हैं इसको, फैमिली डॉक्टर बोलते हैं ना, पूछताछ तो कर लें, कहा भाई कैसा क्या है। उसने उस मरीज के लिए फोन लगाया, भाई 1 हफ्ते पहले तुम आए थे, हम तुमको सलाह दी थी कि आप रोज 3 किलोमीटर चलो, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। और आपकी घर गृहस्थी वाला जो सुख शांति कैसी क्या है? तो उसने कहा वो तो डॉक्टर साहब आपने कहा था रोज 3 किलोमीटर चलना है, 1 हफ्ता हो गया, मैं चलते चलते 21 किलोमीटर अपने घर से दूर आ गया हूं, अब घर में क्या स्थिति हमको कुछ मालूम ही नहीं है। हमने ऐसा सदुपयोग करना जाना है, हम ऐसा अनादिकाल से ऐसा सदुपयोग करते आ रहे हैं कि गुरु ने हमको बात तो बताई, हमने उसको किस रूप में समझ ली हमारी समझ में नहीं आई। उसी का परिणाम रहा कि हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिनवाणी की बतियां। ऐसी बात समझ में आ गई, ऐसी विचारधारा उस शेर की चल रही थी कि इस राजा के लिए होने वाला है। लेकिन जब उसके आयु सामने आनी बची थी तो इस हिसाब से कोई वैद्यराज जी आए और उन्होंने काढ़ा के माध्यम से, आज सुबह आपको अच्छा हमारे जी बताया था ना कितना पूरे विश्व में कोरोना जो रोग छाया हुआ था, उसमें भारत देश की जो काढ़ा ने ही काम किया और पूरे विश्व के लिए ऐसी औषधि बना करके, ऐसी वैक्सीन तैयार करके दी जिस पर पूरे विश्व को विश्वास हो गया। ऐसा काढ़ा जब उस राजा के लिए एक दक्ष चिकित्सक ने दिया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, अब स्वस्थ हो गए। अब राजा जब वहां से स्वस्थ हो गए, राजा ने सोचा मैं थोड़ा भ्रमण के लिए चलूं, अपने राज दरबार, अपने पूरा राजा प्रजा की क्या स्थिति है ऐसा। तो वह राजा अपने रथ में सवार होकर के प्रजा में शहर में घूमने के लिए निकला। निकलते निकलते वहां दृष्टि पड़ी और जैसे उस सेठ जी ने देखा जिसने चंदन का स्टॉक कर लिया था, अपनी गोदाम बनी थी, स्टोरेज का बोलते उसको, जिसमें गेहूं आज इकट्ठा होता है ना, वेयर हाउस। आज के जो वेयर हाउस है ना, जिसको हिंदी में आप लोग गोदाम बोलते हैं, जैसे गोदाम में भर ली थी चंदन लकड़ी। अब उसने जैसे ही राजा को देखा, अरे राजा, अब क्योंकि जब चंदन स्टॉक कर लिया और राजा की मृत्यु हुई नहीं, अब उसके मन में आया कि भाई राजा मर जाता तो क्या होता, मेरी चंदन की लकड़ी अच्छे से बिक जाती। उसके मन में विचार आ रहे थे, बुरा मत सोचो, चौथा गांधी का जी का बंदा बता रहा है। और राजा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, राजा ने सोचा इस सेठ तो कैसा क्या है, देखो विचारधारा का आदान प्रदान हो रहा है। उसने मंत्री से कह दिया ये फलाना सेठ जी दिख रहे हैं, जैन साहब तो नहीं होंगे, जैन साहब तो ऐसे नहीं होते, जो भी होते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा सेठ दिख रहे हैं,
इसको प्राणदंड की सजा दी जावे। ठीक है, मंत्री जी तो सेनापति कहते हैं जो आज्ञा आपकी, बड़े जो कहते हैं उसकी बात तो मानना चाहिए। हाँ जी तो कहना चाहिए। उस समय उन्होंने हाँ जी कह दिया, ठीक है आपकी आज्ञा का पालन होगा। उस हिसाब से जब वहां पर वापस लौटे और फिर सेनापति जो मंत्री थे जिनको बुला, वो कुशलते कि आखिर राजा ने सेठ जी के लिए मौत के दंड का क्यों फतवा जारी कर दिया है, पता तो लगाया जावे। वो अपने हिसाब से बेस बदल के बचा के पूछे, सब ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। बात जब पता चला तो सेठ जी ने असली बात बता दी। तो देखो उस सेठ जी के मन में उस राजा के प्रति बुरे भाव थे, उस बुरे भाव को देख करके भी उस राजा ने उसके लिए सोच लिया अब रास्ता तो निकालना जरूरी है, क्योंकि दो पक्ष अलग अलग हो जाते हैं तो बीच का जो व्यक्ति होता है वो सही कुशल माना जाता है जो दोनों पक्षों को मिलवा दे, उसे कर दे। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, महाराज जी हम आपको बता दें, हम लोग गुरु चरणों में रहते हैं, सब करते हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि जितने भी मुनि महाराज जी हैं, जितने भी छुल्लक महाराज जी हैं, जितने भी इलक महाराज जी हैं, जितने भी आरिकाएं वगैरह हैं, हम तो उन सबके प्रतिनिधि के रूप में गुरु चरणों में रहते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम तो प्रतिनिधि हैं, एक प्रति सबका प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना, तो हम तो ये जानते हैं कि भाई हमारे प्रति हम सबके प्रतिनिधि रूप में ही हैं, हम जो भी सेवा करते हैं वो सब आप लोग करते हैं। इसलिए पुण्य का योग तो चाहिए कि नहीं चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। जैसे महाराज जी ने आपको बताया था, पुण्य बढ़ाने के साधन तो प्रभु की भक्ति, गुरु की आराधना, जिनवाणी की जो होती है उसकी उपासना, और से परोपकार, अन्य जीवों पर दया भाव, ये सब पुण्य बढ़ाने के कार्य हैं। विधान वगैरह होते हैं, जैसा कि सब मान लें यहाँ पर रोज विधान चल रहा है, संध्या विधान चल रहा है, ये सब पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। हम चाहें तो अपना पुण्य गाढ़ा कर सकते हैं। अब आप कहते हैं हम इतने से चौका लगा रहे हैं, महाराज जी के आहार ही नहीं हो रहे हैं, महाराज जी के आहार तो छुल्लक महाराज जी के आने लगे, सब जगह समस्या है। कई लोग कहते हैं कि मैं कहा आपके छुल्लक महाराज जी कोई किसी पढ़ाना रहता है ना, हम क्या करें, हमारे महाराज जी आ गए, महाराज जी आप हम क्या करें आपके लिए, पहले फलाने महाराज जी आ गए, हम आपको पढ़ा नहीं पाए। और कई चौका वाले से कहते हैं कि हमारे छुल्लक महाराज जी आ रहे हैं, बड़े महाराज जी, कोई नए महाराज जी आ रहे हैं, पुराने आ ही नहीं रहे हैं। कोई कहता सब महाराज जी के हार हो गए, आचार्य जी के हार नहीं गए। और सुनो, कई श्रावक चौके ऐसे वाले भी होते हैं कि आचार्य जी के हार तो हो गए, तो हम लोग बोलते आचार्य जी बड़ा लड्डू मिल गया है, अब छोड़ो क्या करोगे, नहीं, तो वो इसलिए परेशान है कि आचार्य के हार तो हो गए, बाकी महाराज जी के हार नहीं हो रहे हैं। तो दुनिया में समस्या तो लगी हुई है। इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही साधन है कि प्रभु की भक्ति, आराधना और जनवाणी की उपासना करें। अब और मेल मिलाप करें, मेल मिलाप बढ़ावे, हम सब धर्मोन्नति किया करें। पढ़ते थे ना। अब उस मंत्री ने सोचा कि मेल मिलाप कैसे किया जाए उस सेठ जी के और राजा के प्रति, क्योंकि बुरा मत सोचो, चौथा बंदा कह रहा है गांधी जी का। अब ये बात आ गई तो फिर क्या किया जावे, तो उसने बता तो दिया। तो फिर मंत्री ने सलाह दी राजा के लिए कि राजन कैसे इसको किया जाता है। तो उस मंत्री ने घोषणा करवा दी कि हमारे राजा स्वस्थ हो गए हैं, हमारे राजा स्वस्थ हो गए हैं, और सब लोग देखने के लिए आ रहे हो, ऐसे नहीं आना, इतने बड़े राजा स्वस्थ हो गए हैं। जब बड़े राजाओं के महाराजा तो उससे बड़े होते हैं, कई राजाओं के महाराजा कहलाते हैं। तो उस समय फिर मंत्री ने कह दिया जब भी कोई राजा के दर्शन करने आएगा बहुमूल्य वस्तु लेकर के दर्शन करने आए, ऐसी बात बोल दी गई। अब स्वाभाविक है, चंदन बहुमूल्य होती है। अब जब सब जगह अरे राज दर्शन करने जाना है, लकड़ी थोड़ी सी ले लो, लकड़ी कितने की आएगी, ऐसे करके वे सबने चंदन खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि राजा के दर्शन करने जाना है। और मंत्री जी ने फतवा जारी कर दिया था कि सभी लोग राजा दर्शन करने आए तो बहुमूल्य वस्तु करके आए। ये नियम ही है, भारतीय संस्कृति है। हम अपने से बड़ों पर जब भी जाते हैं उन्हें कुछ भेंट करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा अभी दौड़ गांव में पंचकल्याणक हुआ था, परबड़ी पंचकल्याणक हुआ था, वहां पर सब बात पहली आपने सबके गांव में पंचकल्याण हो चुके हैं। उसमें देखा ना, जब आदि कुमार महाराजा राज सिंहासन संभाले थे, दीक्षा कल्याण की बात है ना, तो 4000 राजा भेंट में स्वीकार करने के लिए अपनी अपनी निधि लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से सभी लोग जितने भी उस गांव प्रजाजन थे उस राजा के दर्शन के लिए आने लगे और उन्होंने उस लकड़ी को भेंट
देना चालू कर दिया और उसकी लकड़ी धीरे धीरे बिकती गई। अब वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, सेठ जी क्या सोच रहा है, राजन बहुत ही अच्छा है, राजन तो बहुत ही अच्छा है, जिसने कि इस ढंग से काम करवा दिया कि मेरी लकड़ी बिक गई, पूरी चंदन लकड़ी बिक गई और मुझको मैं माला माल हो गया, मुझको चंदन से इतना प्रॉफिट, इतना फायदा हो गया। क्योंकि भाव बढ़ाओ बड़े सो पावे बोलते ना, जब भाव बढ़ता है तो सेठ जी को अलग ही आनंद आता है। क्यों भाई जैन साहब, ऐसे ही है ना, किसी चीज का हमने स्टॉक कर लिया हो अपनी गोदाम में, उसके अच्छे भाव मिल जाते हैं, अलग ही आनंद आता है, सुख संपत्ति कहलाती है, कहलाती है, आनंद आ गया। अब उसके मन में अच्छे विचार आने लगे, राजन तो बहुत ही अच्छा है। दोबारा जब राजन एक बार उसके हिसाब से भ्रमण के लिए निकले, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रणाम किया, सेठ जी ने प्रणाम किया, सब किया, हाँ बहुत अच्छा बढ़िया, ये तो राज सेठ हैं, हमारे नगर के सेठ कहलाते हैं, मंत्री जी इनका सम्मान होना चाहिए, इन सेठों के द्वारा तो हमारे राज्य की शोभा है। अब देखो कितना फर्क पड़ गया। इसलिए गांधी जी ने 3 बंदर आपको सबको बताया, सबको हम सुना गया है ना। अब हमेशा आपको चौथा बंदर का ध्यान रखना है, जो हमको बताता रहता है कि हम कार्य लिए बुरा नहीं सोचना है, अच्छा ही सोचना है। अच्छा सोचने से सबसे अच्छा कार्य होता है। हम आपको बात बता रहे हैं, है ना, अच्छा बोले नहीं बोल रहे ना, तो अच्छा बोलना तो अच्छा है, अच्छा बोलना तो अच्छा है, और अच्छा सुनना भी अच्छा है। आप लोग सुन रहे ना बैठ करके, अच्छे भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति से, अच्छा सोचना भी, अच्छा सुनना भी तो अच्छा है, लेकिन अच्छा करना सबसे अच्छा है। इसलिए पुण्य का वर्धन कैसे हो, उसका सदुपयोग कैसे हो, इसको हमको देखना है कि गुरु का अपने हृदय में वास तो करना ही है। हमको गुरु ने कौन सी बातें बताई, जनवाणी माँ ने हमको कौन सी बातें बताई, उसका भी हमको ध्यान रखना है, तब कहीं जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए कपड़ा अच्छा कब बनेगा, जब उसका धागा अच्छा हो। तो हमारी सोच विचार अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे बात के लिए, हमारी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, हमारे काम सभी अच्छे होते जाएंगे। ऐसा मन में होए सो वचन उतरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसलिए आज आप सबका यह है, हम सब पुण्य था और हमको तो बहुत ही अच्छा लगा सिरपुर में आकर के। पुण्य कितना पुण्यशाली ये भूमि है, ये भूमि कितनी पुण्यशाली है, कितनी पावन पवित्र है कि आचार्य महाराज जी का पूरा पदार्पण होकर के वापस यहाँ पर आ गए। और जिंतूर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भी ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र का पुण्य तो देखो, पूरे भारत में कहीं भी 2 अंश से पार्श्वनाथ भगवान नहीं है, ये महाराष्ट्र की विशेषता है, ये महाराष्ट्र कहलाता है, महाराष्ट्र। यहाँ पर एक सिरपुर जैन में अंधपार्श्वनाथ भगवान है और एक जिंतूर में अंधपार्श्वनाथ भगवान है, जहाँ पर आचार्य महाराज जी पहुंचे अभी 20 तारीख को पिछले, और वहां पर लगभग 1000 बच्चों के लिए संस्कार दिए, मूल संस्कार विधि दी। गुरु को क्या पड़ी है, क्योंकि हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। आदि पुराण में आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य जनसेन महाराज ने जिन संस्कारों को लिखा, हमको ध्यान नहीं था, आपको पता नहीं था, कुछ थोड़ा थोड़ा चल तो रहे थे, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की हवा चल गई है कि हम संस्कारों को भूल गए। ये तो गुरु महाराज की कृपा थी कि उन्होंने प्रसाद करने का पुरुषार्थ किया, हम लोगों अवकार सभी हुआ। क्योंकि संस्कार अच्छे रहेंगे, संतान भी अच्छी बनती जाएगी, और यदि धर्म ज्ञान अच्छा रहा तो केवल ज्ञान भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप रोज रोटी भोजन पानी बनाते रहते हो, अच्छा दूध वगैरह की व्यवस्था करते रहते हो ना, अच्छा दूध मिल जाए, अच्छा चावल दाल आ जाए, अच्छी सब्जी अच्छी आ जाए, ताकि उसका परिणाम भी अच्छा रहे। तो पार्लरों की दृष्टि की अपेक्षा से हम सबका भी कर्तव्य हो जाता है कि हम अच्छी अच्छी साधना करते रहें। दीक्षा की बात महाराज जी ने भी बताई थी, कुछ हवा चल रही है, हवा चलती रहती है, बाजार गर्म है, माहौल बनाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, सुबह जरूर होगी। बोले अहिंसा परमो धर्म की। जनमाड़ी स्थिति कर लेते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका